ओम गणेश। मंगलवार और शुक्रवार यह गलती से भी नहीं करनी चाहिए। और शनिवार के दिन क्या करना चाहिए, बहुत ही संक्षिप्त विषय है, लेकिन आंखें खोलने वाला भी विषय है और बहुत ही समझने लायक भी है और महान पुण्यों को देने वाला है। और वह कौन सा विषय है, तो जिसे शास्त्रों में समुद्र स्नान नियम और साथ में पीपल स्पर्श नियम कहा गया है। अब बहुत लोग एक प्रश्न कहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें वायरल हो जाती है और सब उसके पीछे लग जाते हैं कि जैसे रविवार को पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, जबकि शब्दों के माध्यम को समझा नहीं जाता है। लेकिन खैर, मैं मूल विषय की बात करूँ तो समुद्र स्नान, जैसे बहुत लोग होते हैं छुट्टियां मनाने गए, बीच पर गए, सी साइड गए, समुद्र में स्नान कर लिया, या एन्जॉयमेंट के स्वरूप में वह सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, वो जिसका जैसी सोच है। लेकिन जब बात होती है समुद्र स्नान की शास्त्रों के अनुसार, तब लिखा गया है कि भृगु भौमाद इनादेनम स्नानम वर्जयेत अश्वत्थ सागरौ सेव्यौन प्रश्रुष्येन कदाचन अश्वत्थ मंदवारे च सागरम पर्वणि स्पृशेत। अर्थात अगर हिंदी में, क्योंकि बहुत लंबा है संस्कृत में, तो हिंदी में कहूँ तो पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन इत्यादि पर्व, इत्यादि मतलब जब जब महान पर्व होते हैं उस समय पर समुद्र में स्नान करना चाहिए, क्योंकि फल बहुत मिलता है। ये एक बात हो गई। लेकिन जब शुक्रवार हो, जब मंगलवार हो, उस दिन समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे उस दिन अमावस्या ही क्यों ना हो। हाँ, जब कोई विशेष योग संयोग बने तो उसके लिए विधान अलग से है, लेकिन बाकी के दिनों में मंगलवार और शुक्रवार के दिन समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए। आगे जो मैं कहूँगा वो शायद सुनकर आप अवश्य चौंक जाएंगे। यहाँ तक कि कहा है कि इस दिन अर्थात मंगलवार और शुक्रवार को पीपल के पेड़ को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। मंगलवार और शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे क्या लिखा गया है कि मंगलवार और शुक्रवार के दिन जब पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं किया जाता है, तब समुद्र या फिर पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। तो फिर स्पर्श नहीं करेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे सेवा कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान कीजिए, पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा कीजिए, पीपल के पेड़ को स्पर्श किए बिना वहाँ बैठकर कोई पाठ कीजिए, जैसे विष्णु सहस्त्र है, पितृस्तोत्र है, पितृमंत्र है, इस प्रकार से सेवा करना है, ऐसा कहा है। जल भी अर्पण कर सकते हो किंतु स्पर्श नहीं कर सकते हो। शायद ये शॉकिंग होगा, लेकिन ये सही है और शास्त्रों में लिखा है। फिर आगे क्या लिखा है कि पीपल के पेड़ को अगर इस दिन स्पर्श किया जाए तो मानकर चलिए इतनी महा ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है पीपल के पेड़ की, साइंटिफिकली रूप से, कि जो हमने कभी सोची ना हो। और शास्त्र यहाँ पर क्या कहते हैं कि अश्वत्थम मंदवारे च सागरम पर्वणि स्पृशेत। अर्थात अश्वत्थ माने पीपल का पेड़ और समुद्र माने सागर माने समुद्र। अगर शनिवार के दिन आप समुद्र में स्नान करते हो या स्पर्श समुद्र को स्पर्श भी करते हो, तो वह और पीपल के पेड़ को शनिवार के दिन अगर स्पर्श भी किया जाए तो महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो हर हफ्ते अगर कुछ हो कुछ ना हो, पीपल के पेड़ की अधिक सेवा हो ना हो, जल अर्पित करो ना करो, दिया करो ना करो, लेकिन अगर हर शनिवार को पीपल के पेड़ को केवल स्पर्श भी किया जाए तब भी महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। और वैसे ही अगर शनिवार के दिन समुद्र में स्नान किया जाए तो महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भी शनिवार होगा, शनिवार युक्त अमास होगी, तो हम जैसे लोग कहेंगे कि आप पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया प्रज्वलित करो, प्रदक्षिणा करो, स्पर्श करो, पाठ करो, पूजा मंत्र जाप यज्ञ करो। क्यों? क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। तो ये अवश्य याद रखिए। लेकिन मंगल शुक्रवार को पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का बहुत ही संक्षिप्त छोटा सा विशेष वीडियो, लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश।